हाय डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने रिफ्लेक्शन फिनोमेना जितना भी थ्योरी था, राइट, और डेरिवेशन पार्ट था, सबको हम लोग कवर कर लिए थे। अब हम लोग एलआर क्वेश्चन जो होता है फिजिक्स का, काउंट लिटरा जी का, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, राइट। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबू चेक पॉइंट का क्वेश्चन, राइट। चेक पॉइंट का क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट इमिट लाइट ऑफ दियर ऑन आर कॉल्ड। वे कोई भी ऑब्जेक्ट जो सन के जैसा हो, नहीं, और वो अपना लाइट इमिट करता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट, राइट। तो सन भी हमारा क्या हो जाएगा बाबू? लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका भी अपना लाइट ये इमिट कर रहा है। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है बाबू? नहीं, तो हम जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 2 है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। इंसिडेंस एंगल किसके किसके बीच का होता है बाबू? तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ चेक कीजिए, फर्स्ट है द एंगल दैट इंसिडेंट रे मेक्स विथ मिरर, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो एंगल ऑफ ग्लांसिंग होता है। द एंगल दैट द इंसिडेंट रे मेक्स विथ नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हाँ ये सही है, राइट। इंसिडेंट रे का और नहीं जी, नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो एंगल होता है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये हमारा करेक्ट है। और भी चेक कर लीजिए क्या और भी सही है क्या? तो 180 डिग्री माइनस द एंगल दैट इंसिडेंट रे मेक्स विथ द मिरर, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मिरर के बैक में बनने लगेगा, राइट। द एंगल दैट द इंसिडेंट रे मेक्स विद द रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। फोर्थ का देखिए बाबू, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज। तो प्लेन मिरर में जितने भी इमेज फॉर्म कर रहे थे, नहीं, तो हमने देखा था कि वो इरेक्ट था, वर्चुअल था, मिरर के बिहाइंड बनने के कारण, मिरर के पीछे बन रहा था, राइट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल ही हाइट ऑफ इमेज भी था, नहीं। उसी तरीका से हमने देखा था कि जितना हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था उतना ही हमारा इमेज डिस्टेंस भी था। तो ये सब कंडीशन को हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। फर्स्ट करा है वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, यहाँ तक सही है। फिर आगे देखिए, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बोल रहा है ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो ये रॉन्ग हो गया, सेम साइज का था। सेकेंड, वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, हाँ ये करेक्ट आंसर है, बी आंसर। क्लियर? यहाँ देखिए वर्चुअल इन्वर्टेड बोल रहा है, तो इन्वर्टेड तो होता नहीं था। यहाँ रियल इरेक्ट बोला है, तो रिएक्ट भी नहीं होता, यानी बी आंसर हमारा हो जाएगा, फोर्थ का बी। फिफ्थ, द एंगल बिटवीन द मिरर एंड इंसिडेंट रे इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। 5 का यहाँ देखिए हम सोल्व करें, ये सपोज दैट दिस इज आवर मिरर, राइट। द एंगल बिटवीन द मिरर, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये मिरर है, यहाँ पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, राइट। तो ये बोला है द एंगल बिटवीन द मिरर एंड इंसिडेंट रे, ये जो मिरर और इंसिडेंट रे का बीच का एंगल, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको फाइंड आउट कर लेनी चाहिए, राइट। तो हम जानते हैं कि मिरर और नॉर्मल के बीच का जो टोटल एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है एक साइड में, राइट। 90 डिग्री में से ये 30 डिग्री है, तो ये जो रिमेनिंग है ये 60 डिग्री होना चाहिए, राइट। और इसी को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? बी, राइट। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आया। 6th क्वेश्चन, टू प्लेन मिरर आर केप्ट एट द फॉलोइंग एंगल्स 1 by 1, in which case is the number of image formed that maximum, right। तो सबसे पहले फर्स्ट, राइट, 6 का फर्स्ट को हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट केस में थीटा हमारा कितना है बाबू? 30 डिग्री है, राइट। तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? तो 360 को हमको इस थीटा से डिवाइड कर देनी चाहिए,
तो ये 12 आ गया। 12 हमारा क्या है बाबू, इवन है। तो नंबर ऑफ इमेजेस इससे घट जाएगा 11। इस केस में 11। बी केस के लिए चेक कीजिए, बी केस का एंगल देखिए 60 है। तो 360 को इस 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये भी हमारा इवन है। तो इसमें फिर से नंबर ऑफ इमेजेज 1 माइनस हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ इमेजेज 5 हो जाएंगे। ये सब हमने डिस्कस बहुत अच्छा से किया था। सी केस के लिए बाबू 45 डिग्री एंगल यानी 360 डिग्री को 45 से हम लोग क्या करेंगे बाबू, डिवाइड करेंगे, राइट। अब देखिए 45 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर होगा, नहीं तो आंसर ये है कि इसको इसे काटिए, 9 से काटिए, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, और 9 से इसको अगर कैंसिल कीजिएगा तो 9 4 जा 36, यानी 40 ये आ गया, ये 0 का 0। इससे ये कैंसिल कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, यानी 8 आ गया। तो नंबर ऑफ इमेजेज 7 हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा इवन है। तो नंबर ऑफ इमेजेज इवन -1 यानी 7 हो जाएगा। क्लियर। फिर डी आंसर देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री है तो 360 डिग्री को 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे, राइट। तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 4 टाइम्स आ जाएगा। 4 ये भी हमारा इवन है, नंबर ऑफ इमेजेस 3 हो जाएगा, राइट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज किस में आएगा, तो ये इसमें देख रहे हैं हम लोग 11 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है। तो आंसर है 11 हमारा मैक्सिमम होगा, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बाबू, ए हो जाएगा, राइट। ऐसे भी डिवीजन का फैक्टर है, तो जिसका डिग्री दो मिरर के बीच में जब डिग्री जितना ही कम रहेगा उसका नंबर ऑफ इमेज उतना ही ज़्यादा होना चाहिए था। तो उससे भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री में सबसे छोटा जो है वो सबसे स्मॉलर 30 डिग्री है, इसीलिए इसका नंबर ऑफ इमेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, राइट। सेवेंथ, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमको फिल करना है। एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए डैश इमेज। वैसा इमेज जो स्क्रीन पर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू, तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। तो यहाँ रहेगा रियल, राइट। वाइल वन दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए डैश इमेज। वैसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं बाबू, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो यहाँ हो जाएगा वर्चुअल, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू हैव ए मोल ऑन योर राइट चिक, ऑन विच चिक विल द मोल appear टू बी इन योर इमेज इन ए प्लेन मिरर। बोल रहा है कि अगर प्लेन मिरर के फ्रंट में हम खड़े हो जाएं और मोल अगर हमारे राइट साइड में हो, राइट चिक पे हो, राइट, यानी तिल जो होता है वो दया गाल पे है, तो मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसमें नहीं, उसका अपीयरेंस किधर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि बाबू प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका लेटरली इन्वर्ट हो जाता है इमेज, नहीं, राइट, यानी लेफ्ट वाला राइट साइड में बनता है और राइट वाला लेफ्ट साइड में बनता है। तो अगर ऑब्जेक्ट का मोल हमारा राइट चिक पर है तो इमेज में क्या कैसा फॉर्म होगा बाबू, वो लेफ्ट की ओर बनेगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेफ्ट चिक में, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, लेफ्ट चिक, लेफ्ट चिक। क्वेश्चन नंबर 9, the image given alongside show the reflection of a ray of light from a plane mirror kept horizontal on the ground. What is the measure of the angle A in the figure? इस फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बाबू और यहाँ से ये लाइट रे इस तरीका से आया है। ये एंगल देखिए, नहीं, ये एंगल 50 डिग्री है जिसको हम लोग एंगल ऑफ ग्लांसिंग बोलते हैं, राइट।
जिसको हम लोग जी से इंडिकेट कर रहे थे, और ये हमारा इंसिडेंट रे है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये इंसिडेंट रे। क्लियर? ये मिरर से यहाँ स्ट्राइक किया और यहाँ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे है, राइट। ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ लिखा हुआ, ये हमारा मिरर है। क्लियर? आर गेटिंग? तो हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए। एंगल ये यहाँ पर है, देखिए ये एंगल कितना होगा, ये नॉर्मल दिखा रहा है, राइट। चलिए, तो ये ग्लांसिंग एंगल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा बाबू? तो ये टोटल हमारा 90 होता है, जिसमें ग्लांसिंग एंगल 50 है, तो ये 40 हो जाएगा। तो जितना ये उतना ही है, तो ये 40 तो ये भी 40, राइट। तो इसका वैल्यू हमारा, ये का वैल्यू कितना निकल गया बाबू? 40 डिग्री निकल गया। अगर टोटल एंगल यहाँ क्वेश्चन करता, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का टोटल एंगल कितना होगा बाबू? तो 40 और 40 80 हो जाता, राइट। तो इस केस में हमारा 9 में आंसर हो गया 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए कलाइडोस्कोप द मिरर्स मेक एन एंगल ऑफ डैश विथ ईच अदर। तो कलाइडोस्कोप जैसे हम लोग बनाते हैं बाबू, तो उसमें 3 फेसेज रहते हैं, सब सिमिलर रहता है, कंग्रुएंट रहता है, और रेक्टेंगुलर फेसेज रहते हैं, और सबको मिल करके इस तरीका से क्या बोलते हैं 60-60 डिग्री के, जैसे 2 फेसेज इस तरीका से होगा, एक फेसेज नीचे से रहेगा, राइट। तो 60-60 डिग्री के एंगल पे मिरर उनका इंक्लाइंड रहता है, इसीलिए यहाँ आंसर हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, राइट। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा, राइट, फिर यहाँ पर ऐसा, राइट। तो इसको ये कनेक्ट करता है, ये उस साइड का पोर्शन है, और ये हमारे फ्रंट का है, तो इस तरीके से। और ये सब एंगल कितना होता है बाबू? 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, सिमिलरली इधर भी। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा 60 हो गया, क्योंकि एक इधर से मिरर और एक इधर से मिरर, ये दोनों मिरर, दोनों के बीच का एंगल 60, फिर एक नीचे से मिरर, एक ये वाला, ये दोनों के बीच का एंगल 60, एक नीचे से एक ये वाला, ये दोनों के बीच का एंगल भी 60 हो जाएगा। तो 60 इसका करेक्ट आंसर है, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने चेक पॉइंट में, नहीं, जो भी क्वेश्चन है उसको डील किया है, एलआर का क्वेश्चंस। चलिए, अब हम लोग देखेंगे बाबू, हमारे पास माइल स्टोन का क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। माइल स्टोन में सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है उसको हम लोग डील करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बाबू, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन, नहीं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच का एंगल होता है? तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। तो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है द नॉर्मल टू द मिरर सरफेस एंड द इंसिडेंट रे, दिस इज आवर करेक्ट चॉइस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन दिस सेट ऑफ 26 capital letters of the English alphabet, the number of those which will appear the same in a plane mirror are, नहीं, यानी ऐसा हमको लेटर खोजना है बाबू, राइट, जिसका मिरर इमेज भी उसी के जैसा हो। तो क्या करेंगे? तो हम लोग सिमिलरिटी देखते हैं, वर्टिकल सिमिलरिटी, राइट, नहीं, बीचों बीच हम लोग क्या करेंगे? कट करेंगे और वर्टिकल सिमिलरिटी देखेंगे। तो ये देखिए, बीचों बीच अगर यहाँ पर लाइन करेंगे और ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला पर्सन इसको इस तरीके से अगर फोल्ड करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेगा, यानी इसका जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही मिरर इमेज भी होगा। यहाँ पर वर्टिकल ओरिएंटेशन करेंगे बाबू, नहीं, तो इधर देखिए यहाँ हमारा क्या है? वर्टिकल, लेकिन इधर कर्व है, तो दोनों एक दूसरे को परफेक्टली कवर अप नहीं कर पाएगा, ढक नहीं पाएगा, इसीलिए हमारा आंसर नहीं है।
उसी तरीके से इसका भी अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक दूसरे को ढक नहीं पाया, क्योंकि इधर कर्व इधर ओपन हो गया है, इसलिए भी नहीं है। सिमिलरली ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मिड पॉइंट से नहीं, लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेगा। ये भी हो जाएगा, इसका भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों एक दूसरे से कवर कर लेगा। ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं, ये हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा, ये 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 होगा क्या? तो आंसर है ये भी नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा बाबू, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, राइट। क्योंकि जैसे इसको हम कवर करेंगे नहीं, तो इधर देखिए कॉर्नर बना हुआ है, इधर कॉर्नर नहीं है, इधर कॉर्नर है तो इधर कॉर्नर नहीं है, तो इसलिए ये भी इसको ढक नहीं पाएगा। तो कितना हो गया टोटल बाबू? तो टोटल को अगर हम काउंट करें, टोटल को काउंट किया जाए, चलिए काउंट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, राइट। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा सी, देखिए यहाँ पर 11 है, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A concave mirror is distinguished from a convex mirror using the property of, नहीं, तो दोनों मिरर को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है बाबू। ये कनकेव मिरर में क्या होता है, लाइट रे कन्वर्ज करती है, पैरेलल लाइट रे कन्वर्ज करती है, कोई भी लाइट रे कन्वर्ज करती है, पैरेलल लाइट जो होता है वो फोकस पे कन्वर्ज करती है, और कन्वेक्स में डाइवर्ज करती है, यानी फोकस पे नहीं मीट करते हुए अपीयर होती है, राइट। तो ये कन्वर्जिंग मिरर है, वो डाइवर्जिंग मिरर है, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गया, नहीं। तो ये कनकेव मिरर इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ, तो कन्वर्जेंस हो जाएगा, राइट। कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर से किस प्रॉपर्टी पे डिफरेंट करता है बाबू? तो कन्वर्जेंस पे करता है। क्या मैग्निफिकेशन पे करेगा क्या? राइट, मैग्निफिकेशन पे कर सकता है क्या? तो आंसर है कर सकता है, लेकिन यहाँ मैग्निफिकेशन का ओरिएंटेशन क्या है, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, उतना डिटेल यहाँ पर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा कन्वर्जेंस होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, एफ इक्वल्स आर बाई टू इज वैलिड। एफ इक्वल्स आर बाई टू किसके लिए वैलिड होता है बाबू? तो कोई भी स्फेरिकल मिरर, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट, फॉर कन्वेक्स मिरर्स बट नॉट कनकेव मिरर्स, तो रंग कर रहे हैं। सेकेंड, फॉर कनकेव मिरर्स बट नॉट कन्वेक्स मिरर्स, ये भी रॉन्ग हो गया। फॉर बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स, हाँ ये सही है, राइट। सी आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर। कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, वो कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रेजेंट है। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल इज। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सी पर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज भी सी पर ही बनता है, इन्वर्टेड बनता है, इक्वल साइज का बनता है, राइट। तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो पोल से वो कितना होगा? तो पोल से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही तो इमेज का डिस्टेंस होता है, और दोनों आर रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिया है, ये एफ दिया है, फोकल लेंथ दिया है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि आर जो होता है वो 2f होता है, इसीलिए 2f हमारा इक्वल टू 2f हमारा आंसर होगा, राइट। तो ये करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? सी। Question 6. The magnification of an image formed by a spherical mirror is negative. Magnification क्या है बाबू? एम हमारा निगेटिव हो गया,
मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो गया। इट मीन्स दैट द इमेज इज, तो निगेटिव मैग्निफिकेशन का क्या मतलब, तो बताए थे अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो इसका मतलब वो इमेज कैसा होगा बाबू, तो इन्वर्टेड हो जाएगा। इन्वर्टेड में रियल रहता है नहीं, और पॉजिटिव रहता तो इरेक्ट हो जाता, वर्चुअल हो जाता, राइट। तो देखिए स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, साइन से तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड स्मॉलर और ग्रेटर का डिसाइड करते थे, बताए थे। साइन उसके रियल और वर्चुअल या इन्वर्टेड और रिएक्ट का डिसीजन करता है। तो यहाँ केवल साइन दिया है निगेटिव, यानी साइन दिया है, इसीलिए इरेक्ट और इन्वर्टेड का कंपेरिजन करना है। तो हमारा इन्वर्टेड है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है बाबू, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर है किसी स्फेरिकल मिरर में। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डेफिनेटली नेगेटिव, नहीं, तो स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, और हमारे सिलेबस में केवल और केवल हमको रियल ऑब्जेक्ट पढ़ना है, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा मिरर के स्फेरिकल चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो उसके रिफ्लेक्टिंग साइड के फ्रंट में होता है, इसीलिए वो निगेटिव होता है। तो डेफिनेटली निगेटिव होगा मिरर, नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा मिरर के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा वो डेफिनेटली नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर। किसी कनकेव मिरर पे कोई लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है। इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो कनकेव मिरर पे इंसिडेंट कर रहा है, ये कनकेव मिरर है, इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है बाबू, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो, देन रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस, नहीं पास करेगा, सही बात है, फोकस से पास करता है कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो फोकस से पास करता हुआ मिलेगा हमको, क्योंकि ये कनकेव मिरर है। कन्वेक्स रहता तो पासिंग थ्रू फोकस नहीं होता, एपियर करता है, राइट। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दैट इज नेचर ऑफ द इमेज इज नॉट अफेक्टेड बाय द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, नन ऑफ दीज। तो इमेज का नेचर जो है वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे इफेक्ट नहीं करता है। कौन से मिरर में, प्लेन मिरर में, कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में, नन ऑफ दीज, राइट। तो आंसर ये है कि देखिए प्लेन मिरर में भी इसका नेचर देखिएगा तो इरेक्ट और वर्चुअल होता है, और कनकेव मिरर में कैसा होता है बाबू, तो रियल भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है, रियल इन्वर्टेड या इरेक्ट वर्चुअल। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, तो इरेक्ट एंड वर्चुअल, राइट। और इसमें भी हमारा क्या होता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल, क्योंकि बिहाइंड द मिरर फॉर्मेशन होता है। और कनकेव में क्या होता है बाबू, इरेक्ट भी हो सकता है एंड इन्वर्टेड भी हो सकता है, राइट, दोनों हो सकता है। तो ये तो ऑप्शन है नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये दोनों में से कोई ऑप्शन है, या दोनों हो सकता है, राइट। लेकिन अगर दोनों में कोई एक को अगर हम चूज करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर है बाबू, इसमें इरेक्ट और वर्चुअल तो होता है, लेकिन साइज इसका इंक्रीज और डिक्रीज करते रहता है, ऑब्जेक्ट से छोटे रहेगा, लेकिन कभी पॉइंट साइज रहेगा और कभी पॉइंट साइज से बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा, राइट। तो इसके साइज के अकॉर्डिंग इसको हम लोग डी सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि प्लेन मिरर में हम देखते हैं कि इरेक्ट भी है, वर्चुअल भी है, और सेम साइज का रहता है, साइज में कोई बदलाव नहीं होता है। इसीलिए अगर एक ऑप्शन हमको पहचानना हो
तो केवल हमारा प्लेन मिरर होगा। अगर यहीं डी आंसर, राइट, अगर बोल देता कि ए और सी बोथ, तो आंसर ये डी आंसर हमारा हो जाता, अगर ऐसा रहता तो, क्योंकि दोनों इरेक्ट वर्चुअल है। क्लियर? साइज इज डिफरेंट, नेचर इज डिफरेंट, बट यहाँ नेचर दोनों का सेम है, लेकिन साइज से हम लोग एप्रोप्रिएट इसको पहचान रहे हैं। क्लियर? तो कल से हम लोग इसका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर माइलस्टोन का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 10 से इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।